बता दें कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार से बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 243 में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आखिर चिराग पासवान का क्या होगा, जीतन राम मांझी का क्या होगा, बीजेपी के और सहयोगी दलों का क्या होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि ये खबर बिहार के पॉलिटिक्स के लिए है, जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब की बार 90 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की एक बड़ी रणनीति के साथ उतर सकते। बता दें कि 243 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर 90 पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो आखिर बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल सकती है, इसके अलावा जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। ये कुछ ऐसे समीकरण हैं जिसका जवाब अब आने वाले समय में आखिर ये कौन देगा, इसकी रणनीति भी तैयार होने लगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि 2020 के चुनाव की बात करें तो 43 सीटों पर सिमट गए थे, जिसमें चिराग पासवान को सबसे बड़ा कारण माना गया था कि चिराग पासवान की वजह से ही नीतीश कुमार की सीटें कम हुई। नीतीश कुमार ने 74 सीटों पर चुनाव लड़ा। अगर वहीं बात करें तो नीतीश कुमार को लेकर जो बड़ी चर्चा है कि नीतीश कुमार को पार्टी कर सकती है मुख्यमंत्री के कुर्सी से भी, वो नीतीश कुमार अब 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बड़ी रणनीति बना रहे हैं। जदयू का एक रणनीति का ये बड़ा हिस्सा भी है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान जब 90 सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो फिर चिराग को कितनी सीटें चाहिए, जो कि चिराग पासवान पहले से ही 50 से 60 सीटों की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो नीतीश कुमार को हराने में चिराग पासवान का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को हराने में, मुख्यमंत्री की कुर्सी में कहीं ना कहीं छेद करने में चिराग पासवान का बड़ा हाथ माना जाता है। तब नीतीश कुमार मात्र 43 सीटों पर अगर सिमट गए थे तो इसके पीछे भी चिराग पासवान का ही हाथ था, क्योंकि चिराग पासवान ने जानबूझकर ऐसे कैंडिडेट खड़ा किए थे जहां जदयू चुनाव लड़ रही थी, विधानसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशी को खड़ा की थी, वहां पे चिराग पासवान ने वैसे सीटों का चुनाव किया था जहां नीतीश कुमार को हराया जा सके। और यही कारण था कि भले ही चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव में एकमात्र सीट जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब उसी को लेकर चर्चा चल रहा है कि अगर नीतीश कुमार को 2020 में उन्होंने अगर अपने मन से हराया था तो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में एक बड़ी डील हो सकती है। तमाम तरह की खबरें आ रही है, तमाम तरह की जानकारियां सामने आ रही है। अब इसमें देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलकर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी को दबाव में डाल सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन काफ़ी गंभीर है। नीतीश कुमार को भी ये समझना है, और इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान को भी समझना है कि वो कितनी सीटों पर बीजेपी से दबाव बना सकते हैं। काफ़ी गंभीर सवाल है, इसका जवाब सिर्फ बीजेपी दे सकती है, क्योंकि 90 सीटों पर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ें, 60 सीटों पर अगर चिराग पासवान चुनाव लड़े तो ये कहीं ना कहीं जो और सहयोगी दल हैं उनके लिए काफ़ी गंभीर मामला होने वाला है, उनके लिए काफ़ी गंभीर स्थिति होने वाली है। खबर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय